अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 और बहुत ही ध्यान से समझना। यहाँ पर आप एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखोगे, दैट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब जो भी हमारा एक एक्सप्रेशन होगा उसकी जीरोज निकालना। इसका मतलब क्या होता है वो समझना है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल उठाता हूँ क्योंकि सबसे आसान यही है और इस एक्सरसाइज में भी यही चलेगा। आपको जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन दे दिया, एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा, तो अब देखो पॉलिनोमियल को लिखा कैसे जाएगा, ध्यान से देखना। अगर मान लो पॉलिनोमियल ऐसा लिखा है मैंने x+2, ये मेरा पॉलिनोमियल है, तो मैं इसमें वेरिएबल x है तो मैं इसे लिखूंगा पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x+2। ऐसे ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, पॉलिनोमियल ऑफ x जहां पर वेरिएबल है x+। यहाँ पर चीज़ क्या समझनी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि एक पॉलिनोमियल की जीरोज क्या होती है। अच्छा, अभी आपने समझा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक। लीनियर में सबसे हाईएस्ट पावर 1 होती थी, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती थी, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होती थी। तो इस बात का ध्यान रखना, 3 टाइप के पॉलिनोमियल हैं, तो तीनों टाइप के पॉलिनोमियल 3 जीरोस कैलकुलेट करेंगे। मतलब अगर कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व करोगे जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी तो उसकी जीरोस भी जो होंगी ना वो भी एक ही होगी। कोई पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर यहीं में ऐसे 2 लगा दो तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया और इसकी जीरोस भी कितनी आएंगी, 2। यानी कि कल को कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल देखोगे जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी तो उसकी जीरोस भी कितनी आएगी, 1। एक जीरोस निकालना सबसे आसान काम इस दुनिया का, 2 निकालना एक अच्छा खासा काम जो आप थोड़ा सा 8th क्लास में भी समझियो और अब अच्छे से 9th में समझना, और 9th में अच्छे से समझ लेना क्योंकि 10th में दिक्कत हो जाएगी, वरना फिर 10th में भी सेम आ जाता है जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करोगे। और क्यूबिक वाला तो ये सिर्फ 9th में ही आता है, बहुत रेयर है, 10th में तो अब आता भी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, लेकिन ये 9th के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आ गया तो ये सबसे लेंथी क्वेश्चन बनेगा। क्वाड्रेटिक निकालना हो तो वो डिसेंट टाइप का क्वेश्चन बनेगा, अच्छा हमें समझना है। सबसे पहले तो मैं लीनियर पॉलिनोमियल समझा रहा हूँ और अभी तक मैंने जीरोस समझाई भी नहीं है। जीरोस क्या होती है? जीरोस का मतलब होता है जैसे एक एक्सप्रेशन है x+2। जीरोस का मतलब ये जो वेरिएबल है इसमें ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि ये पूरा आंसर 0 हो जाए। आप बताओगे, इन्होंने बोला x की जगह -2 डाल दो, x की जगह क्या डाल दो, -2। मैंने कहा ठीक है एक बार ट्राई कर लेते। x की जगह -2 +2, आंसर इज, क्योंकि 2 से 2 कट गया। इसका मतलब x की वैल्यू जब हम इस एक्सप्रेशन में -2 डाल रहे हैं तो इसका आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की जीरो मतलब वो अंडा नहीं, जीरो नहीं, ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि आंसर 0 आ जाए, तो दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपके यहाँ पे आपको एक सवाल समझ रहा है कि अगर हमें कभी किसी भी क्वेश्चन में बोले कि जीरोस बताओ इस एक्सप्रेशन की, तो हम ऐसे सोच सोच के वैल्यू, क्वेश्चन हर बार ऐसे नहीं आएगा ना। पर आप एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सोचना और सुनना इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे पता है इसमें एक x की ऐसी वैल्यू आएगी जब पूरा आंसर सॉल्व करके क्या हो जाएगा, यानी कि x+2 पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस टाइम पर x की क्या वैल्यू होगी जो आंसर 0 हो, वो आप सिर्फ सोच सोच के नहीं, सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। आप उस एक्सप्रेशन को, क्योंकि आपको पता है इसका आंसर सॉल्व करके क्या हो जाना चाहिए पूरा, तो 0 के बराबर रख दिया और फिर अज्यूम कर लिया कि देखते हैं अब x की वैल्यू क्या आएगी, तो 2 को उधर भेज दिया, x इज इक्वल टू 0 -2 प्लस का 2 उधर जाके, और x की वैल्यू क्या आ गई। तो ये एक तरीका है सोच के करने का और दूसरा तरीका है सॉल्व करना, कि जब भी आपको कभी किसी भी एक्सप्रेशन की जीरोस निकालनी हो उसको 0 के बराबर रख दो और वहां से उस एक्सप्रेशन की x या y की वैल्यू निकाल लो। लेकिन ये सिर्फ लीनियर में काम चलेगा, क्वाड्रेटिक में नहीं चलेगा, क्योंकि वहां जीरोस कितनी आती हैं, 2, और वो 2 भी आप
फिर 2 निकालने पड़ेंगे, वो ऑलरेडी स्क्वायर में होगा, तो तरीका फिर अलग होगा। तो फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जीरोस होती क्या है। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। जीरोस का मतलब ये है कि अगर आपको कल को मैं ऐसा कह दूं, अब देखो जैसे मान लो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसकी कितनी जीरोस होंगी? जीरोस जब निकालोगे इसकी कितनी निकालोगे? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका मतलब इसकी जीरोस भी कितनी निकलेंगी? यानी कि जैसे हम पिछली बार एक आंसर निकाला -2, ऐसा ही एक और आंसर निकलेगा इसका। एक तो वो निकलेगा, ऐसा ही एक और आंसर निकलेगा, 2 आंसर। और मैं आपको कह दूं कि मान लो 1 इसकी जीरोस है, मान लो मैं कहूं 1 इसकी जीरोस है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि 1 की वैल्यू अगर x की जगह डालूंगा तो ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा? इस बात का ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? चलो, अभी फिलहाल बेसिक समझाना था, लेकिन जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो और आराम से समझाऊंगा, इसको क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको एक पोलिनोमियल दिया। अच्छा, पोलिनोमियल आप लिखना चाहो तो आप पोलिनोमियल px लिख सकते हो ऐसे। तो पोलिनोमियल आपको दे क्या रखा है? पोलिनोमियल पे फोकस करो। पोलिनोमियल आपको दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आपको कहता है फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू 0 है, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, x की वैल्यू -1 है, और थर्ड पार्ट में कहता है x की वैल्यू 2 है। बस इसने पता है क्या, इसने क्यों नहीं बोला जीरोस वीरोस निकालो, नहीं, उसने बोला कि वैल्यू बताओ इस पोलिनोमियल, मतलब x की 0 है, इसमें डाल दो और आंसर बताओ क्या आएगा। x की जगह -1 डाल दो, आंसर क्या होगा? x की जगह 2 डाल दो, आंसर क्या होगा? इतना करना। करोगे आप लोग? ट्राई करो, ट्राई आओ एक बार ट्राई कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो मैं ऐसे लिखता हूँ पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x की जगह मैं 0 डाल रहा हूँ तो पोलिनोमियल ऑफ 0 लिख दो इसको ऐसे, 5x की जगह 0 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3। ये क्या हो जाएगा? 0। ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? 3। यानी कि इसका आंसर बचेगा 3। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या 0 इसकी जीरोस है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर 3 आ रहा है। अगर इसका आंसर 0 आ जाता तो ये 0 इसकी जीरोस होती। अच्छा, एक और सवाल पूछता हूँ, इसका मतलब जब मैंने 0 वैल्यू डाली तो पूरा आंसर 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता भैया कि ये इसकी जीरोस है, अभी नहीं है। इसका मतलब बस अभी समझा रहा हूं, ऐसा समझ लेना। कल को ये जो एक्सप्रेशन है, अगर आप ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं 3 हटा दूं, क्योंकि यहाँ 3 बचा है, अगर मैं 3 हटा दूं और अब x की वैल्यू 0 डालूं, क्या आंसर आएगा? आएगा। सिर्फ इस 3 की वजह से 0 नहीं आया। एक तरीके से कल को आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि एक नंबर है ये और एक नंबर है ये इससे डिविजिबल है या नहीं है। तो आप इसकी वैल्यू इसमें डालोगे, चेक करोगे आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप कह देना कि वो उसका रिमाइंडर है, हमने एक तरीके से डिवाइड करी है, और अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 3 आ रहा है, जिस वजह से ये बता रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, जीरोस नहीं आ रही। नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आगे समझाऊंगा। चलो, -1 डालो, पोलिनोमियल -1। दीदी इधर ध्यान दे दो, इधर x की जगह हर जगह माइनस करेंगे तो ध्यान से देखना, 5 बन जा -5 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है हमेशा, मतलब -1 गुना में -1, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, क्या होगा? -1 -4 1 जा 4 प्लस 3, -5 -4 -9 प्लस 3, आंसर इज माइनस का। किस किस का ये आंसर है? चलो अगला देखते हैं। x की वैल्यू 2 डालनी है, पोलिनोमियल ऑफ 2, 5 इंटू एक्स की जगह 2, 4 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 2 प्लस 3, 5 दूनी 10 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 चौक 16 प्लस 3, 10 में से 16 गया माइनस का 6 प्लस 3, आंसर इज। क्लियर है? तो इस तरीके से हम आंसर चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कर लो मेरे भाई, जिसका नहीं हुआ, इतना ही करेंगे हम। अब वो कहता है भैया सॉल्व कीजिए। क्या सॉल्व करना है? ध्यान समझना।
कहता है फाइंड P0। अब देखो क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये चीजें समझा चुका था, P0 मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसमें वैल्यू क्या डालनी है, 0। या फिर कहता है P1 सॉल्व कीजिए, यानी कि पोलिनोमियल में वैल्यू क्या डालनी है, 0, 1 या फिर 2। जैसे फर्स्ट पार्ट में कहता है पोलिनोमियल ऑफ y दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये हमारा पोलिनोमियल है। और आपको कहता क्या है, ये हमारा पोलिनोमियल है जहाँ पे वेरिएबल हमारा y है। तो अगर मैं P0 की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 0, तो मतलब y की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ उस एक्सप्रेशन में, 0। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे फिर हम एक और दोबारा सॉल्व करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे इसको लिखकर, जहाँ पे हम कहेंगे कि ये हमारा पोलिनोमियल Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है। वहां पर हम वेरिएबल जो हमारा होगा वहां पर इस तरीके से P1 मतलब वहां हम वेरिएबल y की जगह क्या पुट करने वाले हैं, अरे सॉरी 1 पुट करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे हमारा तीसरा, जहां पर पोलिनोमियल सेम पोलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यहाँ पर हम y की जगह क्या पुट करने वाले हैं, 2 पुट करने वाले हैं, ठीक है। आप भी साइड बाय साइड पुट करो। चलो एक काम करते हैं, एक मैं करा देता हूँ, थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ जाएगी, फिर आप ट्राई कर लेना। तो 0 मतलब y की वैल्यू 0 पुट करने वाले हैं, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो 0 0 सब इग्नोर कर दो, सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे 1। तो हमारा पोलिनोमियल ऑफ 0, जब हमने y की वैल्यू 0 डाली तो ये 1 आया। क्या ये इस पोलिनोमियल की जीरोज है, नहीं है। अगर आंसर 0 आ जाता तो ये इस पोलिनोमियल की जीरोज होती। ये बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे के क्वेश्चनों में काम आएगी, हालांकि अभी इसमें कोई काम नहीं है इस चीज का। अगर हम बात करें तो 1 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, वाई सब की जगह 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा 1, यानी कि ये भी इस पोलिनोमियल की जीरोज नहीं है। अगली बार 2 पुट करते हैं, तो 2 का यहाँ पे y की जगह स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 1 बराबर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 क्या होगा 2, 2 प्लस 1 आंसर हो जाएगा 3। यानी कि हालांकि तो ये तीनों ही इसकी जीरोज नहीं थी, 0 भी नहीं थी, 1 भी नहीं थी, 2 भी नहीं थी, लेकिन हमें तो सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला था, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कर लो मेरे भाइयों, स्टार्ट कर लो, फिर मैं आपको अगले अगले पार्ट लिख, आ जाओ एक बार चेक करते हैं, आ जाओ आप लोग, देखना जितने भी जैसे भी हुए आपके। सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है, बाकी जो हो फिर घर से कर लेना अपने, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे को पोलिनोमियल ऑफ टी दे रखा है, मतलब इसके अंदर वेरिएबल टी होने वाला है। ऐसा लिखता है 2 प्लस टी प्लस में 2t स्क्वायर माइनस 1, और हमें सेम वही पोलिनोमियल ऑफ 0 निकालना है, पोलिनोमियल ऑफ 1 निकालना है, पोलिनोमियल ऑफ वैल्यू 2 निकालनी है। माइनस टी की पावर 3 है, तो पोलिनोमियल ऑफ 0 निकालते हैं एक बार फिर से। 2 प्लस टी की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 0 की पावर 3, तो 2 ये 0 खत्म, और 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ये भी पूरा 0, और 0 की पावर 3 0, ये सब 0 हो जाएगा, आंसर सिर्फ 2 ही बचेगा। फिर पोलिनोमियल ऑफ 1 निकालते हैं, जहां पर हम इसकी वैल्यू 1 पुट करने वाले हैं, तो ध्यान देना 2 प्लस 1 प्लस में 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3, फिर 2 है प्लस 1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 1 की पावर 3 भी 1 ही होगी, तो माइनस का 1, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 जाएगा, 4 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद पोलिनोमियल ऑफ 2 निकालते हैं, जिसका हमारा आंसर होगा 2 प्लस टी की जगह 2 डालेंगे, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस टी की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 बराबर में 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, बीच में साइन यहाँ पर माइनस का है, और 2 की पावर 3 मतलब 2 3 बार गुना हो रहा है, इसका मतलब 8 हो जाएगा, तो 8 से तो 8 पूरा कट गया, और 2 और 2 4, इसका आंसर किस किस के यही आंसर है सारे मेरे भाइयों। थर्ड पार्ट चेक करते हैं, आ जाओ जरा ध्यान से देखना, सेकंड क्वेश्चन का ही कहता है पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3, तो पहले पोलिनोमियल ऑफ 0 डालना है, यानी कि 0 की पावर 3 आंसर इज 0, फिर पोलिनोमियल ऑफ 1 डालना है, यानी कि 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1, फिर पोलिनोमियल ऑफ 2 यानी कि 2 की पावर 3 आंसर इज 8, खत्म, कुछ भी नहीं है। किस किस का यही आंसर आया,
हुआ, अच्छा किया नहीं, अच्छा तो आ जाओ लास्ट चेक करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी ठीक कर सकते हो। ठीक कैसे? आपको पता है ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप उसे ठीक करके ऐसे लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और फिर आपके लिए क्या है ना, थोड़ा आसान हो जाता सॉल्व करना। आप चाहो तो ऐसा कर सकते थे, किसी ने करा ऐसा, ऐसे कर। पर देखो पॉइंट है कि पेपर में आ जाएगा तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहां थोड़ा ना कोई बोल रहा है ऐसे ही करना है वैसे नहीं, बस वरना तो आप वैल्यूज डाल के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप इससे भी कर, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। पोलिनोमियल ऑफ जीरो डालोगे तो यहाँ लिखोगे जीरो माइनस वन मल्टीप्लाई में जीरो प्लस वन, तो ये होगा माइनस वन, ये होगा वन, आंसर विल बी माइनस वन, क्योंकि वन वन जा वन माइनस, और यहाँ प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस। फिर आप निकालोगे पोलिनोमियल ऑफ वन, ये हो जाएगा एक्स की जगह वन, वन माइनस वन, और उधर होगा वन प्लस वन, वन माइनस वन जीरो होता है, इधर कुछ भी हो मल्टीप्लाई होके टू आएगा तो जीरो ही हो जाएगा। फिर आपको निकालना पड़ेगा पोलिनोमियल ऑफ टू, यानी कि टू माइनस वन, और फिर इधर लिखोगे टू प्लस वन, टू माइनस वन वन होता है, टू प्लस वन होता है थ्री, ठीक है ना, तो थ्री वन जा थ्री, इसका थ्री आंसर आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करते तो भी क्या होता, तो देखो वैसे तो इसमें भी बहुत छोटा ही था, पोलिनोमियल ऑफ जीरो डालते तो जीरो का स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो इसमें आपका आंसर जल्दी से माइनस वन आता। फिर पोलिनोमियल ऑफ वन डालते आप तो वन का स्क्वायर माइनस वन होता, वन का स्क्वायर आपका वन ही होता है, वन माइनस वन जीरो हो जाता। फिर पोलिनोमियल ऑफ टू डालते तो होता टू का स्क्वायर माइनस वन, टू का स्क्वायर फोर होता है, फोर माइनस वन आंसर थ्री। तो अपने अपने तरीके हैं, जो आपको बेहतर लगे वो अपना लेना। चलो, तो ये चारों पार्ट खत्म हो गए, सेकंड क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया मेरे भाइयों। थर्ड क्वेश्चन अब देखो वही वाला है ना, कहता है चेक करो कि क्या ये इसकी जीरोज है या नहीं। अब देखो धीरे धीरे वही चीज डालने लग गया, चेक करना है जीरोज है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब हम वो वैल्यू उसमें पुट करें तो पूरा आंसर जीरो हो जाए, अगर पूरा आंसर जीरो नहीं हुआ तो वो उसकी जीरोज नहीं है। जैसे मेरे को एक पोलिनोमियल दिया है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, और वहां पे एक्स की वैल्यू क्या डालने का बोलता है, माइनस वन बाय थ्री, ये मुझे वैल्यू डालनी है। तो मैं यहाँ पर पोलिनोमियल एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस वन बाय थ्री, बराबर में थ्री इंटू यहाँ पे माइनस वन बाय थ्री प्लस में वन, थ्री से थ्री कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस वन प्लस वन, आंसर इज जीरो। यानी कि ये जीरो आ गया सॉल्व करके, यानी कि मेरे को लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल थ्री एक्स प्लस वन, ऐसे ये लिखना पड़ेगा कि हाँ जी ये इसकी जीरोज है, और जिसमें नहीं होगी उसमें मना करना पड़ेगा। जैसे मुझे एक और दे रखा है, सेकंड पार्ट करो इसका, कहता है पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस पाई, कहता है x की वैल्यू फोर बाय फाइव डालना। देखो ध्यान रखना, आप कोई सर्कल वाला चैप्टर नहीं कर रहे हो, पाई की वैल्यू ओपन मत करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, फाइव एक्स की जगह क्या होगा, चार बटे पांच माइनस पाई, है ना, यहाँ डायरेक्ट लिख लेना चाहो तो कि हम चार बटे पांच डाल रहे हैं, तो पांच से पांच कट गया, क्या बचा, चार माइनस पाई, और आपको पता है पाई की वैल्यू चार तो होती नहीं है जो आंसर जीरो हो जाए, आंसर यही बचेगा, यानी कि आंसर जीरो आया क्या, नहीं। तो आपको बोलना है x इज इक्वल टू फोर बाय फाइव इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, फाइव एक्स माइनस पाई। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। आठ पार्ट है, ट्राई कर लो, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा, पहले ये दोनों से शुरू कर लो। आओ एक एक करके आंसर चेक कर लेते हैं, आ जाओ। सेकंड पार्ट तक तो मैंने करा दिया था, थर्ड चेक करो, आ जाओ। कहता है पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आपको दो वैल्यू दे रखी है, एक x इज इक्वल टू वन और एक x इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब दोनों वैल्यू डाल के चेक करनी पड़ेगी। तो पोलिनोमियल ऑफ वन डाल के देखते हैं, तो वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर वन ही होता है, वन माइनस वन जीरो, यानी कि ये तो जीरोज है। अब चेक करते हैं क्या दूसरी है, अच्छा दूसरी माइनस वन है ना। तो पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू फिर से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, आंसर इज माइनस वन का स्क्वायर भी वन ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन मल्टीप्लाई होगा माइनस वन से, वन वन जा वन, माइनस माइनस प्लस वन, यानी कि कोई भी माइनस का नंबर हो और उसका स्क्वायर करना हो तो आंसर प्लस हो जाता है, लेकिन कोई भी माइनस नंबर हो और उसकी पावर क्यूब में हो तो वो नेगेटिव ही आती है। तो ये माइनस वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, वन माइनस वन, ये भी जीरो आ जाएगा, यानी कि ये दोनों इसकी जीरोज हैं। किस किस का यही आंसर आया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाइयों। देखो इधर देखो, कहता है फोर्थ पार्ट में
पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वन एक्स माइनस टू। मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ, ऐसे देख के आंसर बता सकते हो, पता है इसका आप देख के। कभी भी जब आप आगे जाके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सॉल्व करोगे ना जिसकी पावर 2 होगी, तो आप उसके फैक्टर बनाओगे। एक फैक्टर देखो ये बना हुआ है, एक फैक्टर ये बना हुआ है, और वो दोनों जीरो के बराबर होते हैं। अगर x प्लस वन आएगा तो समझ जाओ x की वैल्यू माइनस वन है, और अगर x माइनस टू आ रहा है तो समझ जाओ x की वैल्यू 2 है। जीरोज हैं, मैं जीरोज बता रहा हूँ डायरेक्ट। अगर कोई फैक्टर मैं आपको ऐसा बोल दूँ x प्लस थ्री और दूसरा बोल दूँ x माइनस थ्री, पिछला क्वेश्चन था ना x स्क्वायर माइनस वन था पिछला क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1, माइनस है तो 1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन। और देखो यही हमने जीरो से चेक करी थी, तो ये जीरो ही दे रखी है आपको एक तरीके से, ठीक है। अभी वो क्या है ना, हमें इस चीज़ की समझ नहीं है, हम तो अभी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जीरो ही है। आपको सोचो माइनस वन है तो इसका मतलब फैक्टर होगा प्लस वन, माइनस टू है तो इसका मतलब जीरो क्या होंगे 2, यानी कि मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ इसका आंसर जीरो ही आएगा, और आपने कर लिया होगा तो आपको पता भी चल गया होगा। चलो ट्राई करते हैं। पोलिनोमियल ऑफ एक्स, एक्स की जगह पहले माइनस वन डालते हैं, तो माइनस वन प्लस वन मल्टीप्लाई में माइनस वन माइनस टू, ये आंसर जीरो हो गया। मल्टीप्लाई में इधर कुछ भी हो आंसर पूरा ही जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर पोलिनोमियल में आप वैल्यू टू डालोगे तो यहाँ क्या लिखोगे टू प्लस वन, और दूसरी तरफ टू माइनस टू, आंसर क्या आया जीरो। मल्टीप्लाई में इधर क्या हुआ थ्री, आंसर बिकम पूरा जीरो, ठीक है ना, बस खत्म, इतना ही होगा। तो ये जीरोज हैं, ये जीरोज हैं, ठीक है। अगला देखो, कहता है पोलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के, और एक्स की वैल्यू क्या डाल दो जीरो, तो डाल दो जीरो। पोलिनोमियल जीरो डाल देंगे तो जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि ये भी जीरोज है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट कहता है पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और वहाँ कहता है x की जगह क्या डालो माइनस एम बाई एल। चलो देखते हैं, ध्यान से देखना, इधर देखो, ध्यान से देखो। पोलिनोमियल x की जगह क्या डालने वाले हैं माइनस एम बाई एल, ध्यान से देखो, l तो l ही रहेगा, x की जगह क्या आएगा माइनस एम बाई एल प्लस में m। अब ध्यान से देखना, l से l कट गया, क्या बचा माइनस m, और क्या बचा प्लस m, ये दोनों कट गए, क्या हो गया जीरो। अरे भैया ये भी जीरो है इसकी, है कि नहीं, ये भी इसकी जीरो है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं, सेवेंथ। कहता है पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक बार एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई रूट थ्री है, और एक बार एक्स की वैल्यू टू बाई रूट थ्री है, ठीक है। दोनों एक एक करके डालते हैं। पोलिनोमियल पहले डालते हैं माइनस वन बाई रूट थ्री, डरना वरना कुछ नहीं है, बहुत लल्लू है क्योंकि स्क्वायर आ रखा है। थ्री एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे माइनस वन और रूट थ्री और उसका स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान से देखना बेटा, थ्री है, मैंने अभी आपको बोला कि माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, रूट थ्री स्क्वायर से रूट कट जाएगी, दोनों पे स्क्वायर होगा ना तो तीन बच जाएगा, माइनस में वन, तीन से तीन कटा, क्या बचा वन माइनस वन, आंसर इज जीरो, यानी कि ये इसकी जीरोज है। ये वाली तो है x माइनस वन बाय रूट थ्री, ये तो है। अब चेक करते हैं क्या दूसरी भी है, तो दूसरे में डालना है टू बाय रूट थ्री, दूसरे में डालना है टू बाय रूट थ्री। ध्यान से देखो, थ्री इंटू टू बाय रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, ध्यान से देखो, तीन तो तीन ही रहेगा, दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा चार, रूट तीन का क्या होगा तीन, तीन से तीन कटा, चार माइनस एक क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि ये जीरो नहीं है, इसका आंसर जीरो नहीं आया ना, तो ये जीरो, लेकिन ये वाली जीरो है। चले मेरे भाई आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट इसका, एट्थ पार्ट, बड़े ध्यान से सुनना। देखो यहां आप चेक कर रहे हो है कि नहीं है, ये आप चेक कर रहे हो कि है कि नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां आपको ऑलरेडी दे दे जीरोस, मतलब आपको बोले कि निकालो, मतलब इस पार्ट में तो आप क्या कर रहे हो, इस पार्ट में तो आप पता लगा रहे हो कि ये जीरोस है या नहीं है, लेकिन किसी किसी पार्ट में आपको बोलेगा कि निकालो, हमें नहीं पता बस निकालो, ये हमें नहीं पता ये जीरोस है नहीं है, बस निकाल के दो, जैसे अगला ही है। अभी तो पहले लास्ट पार्ट इसको खत्म करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन बराबर में, यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है वन बाई टू, वन बाई टू, तो पॉलिनोमियल x की जगह वन बाई टू पुट करना है, टू इंटू एक्स की जगह वन बाई टू पुट करना है, प्लस वन है, दो से दो कट गया, आंसर वन प्लस वन, ये तो टू हो जाएगा भैया, ये तो जीरो नहीं हुआ, तो इसकी जीरोज नहीं है, यानी कि जो x इज इक्वल टू वन बाई टू आंसर था वो जीरोज नहीं है,
ठीक है ना, क्लियर है। चले मेरे भाइयों, अब देखो ध्यान से सुनना, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हर केस में अब आपको जीरोस निकालनी है। अब आपको जीरोस नहीं दी, अब आपको जीरोस निकालनी है, अब आपको जीरोस निकालनी है, ध्यान सुनना, ठीक है। मतलब हमें जीरोस इसकी निकालनी है। तो अभी तक हम चेक कर रहे थे कि ये इसकी जीरोस है नहीं है, चेक करो, लेकिन अब आप खुद से निकालो। तो जब भी आपको जीरो निकालनी हो तो आप उसको हमेशा जीरो के बराबर रख दो, और x प्लस 5 को जीरो के बराबर जब रखोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 5 उधर जाके -5, x इज इक्वल टू -5, यानी कि इसकी जीरो ही हो गई। तो आपको बोलना है -5 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 5। ऐसे आपको हर क्वेश्चन को जीरो के बराबर रखना है और आपको अपने x की वैल्यू निकालनी है। हो जाएगा क्वेश्चन। जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन खत्म कर दो। चलो मेरे भाइयों आओ, हमें इस क्वेश्चन में बस चेक करने थे कि जीरोस निकालनी थी। तो जो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें कहता है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, तो आपको x माइनस 5 को किसके बराबर रखना है। जब भी आपको कभी जीरो, देखो या तो चेक करनी हो तो आंसर जीरो आना चाहिए, और कभी जीरोस निकालनी हो तो जीरो के बराबर रख देना है। तो x इज इक्वल टू -5 उधर जाके 5 हो गया, आपका आंसर आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट अगर हम देखेंगे, 2x प्लस 5 है पॉलिनोमियल, तो उसको जीरो के बराबर रखोगे। तो ध्यान देखना, पहले 5 को भगा दो तो 2x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को भगा दो, 2 उधर जाके -5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, x की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है फोर्थ पार्ट, 3x माइनस 2 है, जीरो के बराबर रखो, -2 इधर आ जाएगा, तो 3x 2 के बराबर हो जाएगा, और x की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड। अगला सिर्फ 3x है, तो 3x को जीरो के बराबर रखोगे, और x मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 3 डिवाइड होगा, 0/3 जीरो ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट केस में सिर्फ ax लिखा हुआ है, ax को भी जीरो के बराबर रखोगे, x चाहिए आपको तो सिर्फ 0/a, ये भी जीरो ही हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट पार्ट कहता है cx प्लस डी बराबर 0, मतलब cx प्लस डी चाहिए, तो पहले d भेज दो उधर, तो cx उधर जाके d उधर जाके माइनस का d हो जाएगा, और c उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे ही रहेगा, -d/c हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। चलो